उसके जन्मदिन की रस्म के दौरान बहन को पता चला कि जिस आदमी से उसकी शादी कराई जा रही थी वह वास्तव में किसी काम का नहीं था। लगता है कि बहन के गहनों से जुड़ी बहन ने यह सुना था कि वह गंदा है और पहले ही अपनी बहन से कह दिया था कि वह इस शादी से बचना चाहती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह उस आदमी से शादी नहीं करेगी क्योंकि वह उसकी बहन जैसी बनकर नहीं रह सकती बल्कि उसकी माँ जैसी हो जाएगी। राजकुमार तो यह रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास बैठी बूढ़ी औरत उससे लगातार विनती करती रही। ऐसा लगता है कि राजकुमार की कभी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वह इतना बूढ़ा नहीं था और वह लड़का उसका जैविक बेटा भी नहीं था। वह बूढ़ी औरत जिसे लगा था कि कोई उसके मूर्ख बेटे से शादी करने को तैयार है, बेहद खुश थी। आखिरकार उसी बूढ़ी औरत के दबाव में उस महिला ने फिर से राजकुमार से शादी कर ली। लेकिन शादी की रात राजकुमार ने अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर उससे दूरी बनाने की कोशिश की। औरत ने उसे रोक दिया क्योंकि वह उसका मतलब समझ नहीं पा रही थी। तभी राजकुमार ने सच्चाई बताई कि उसके पैर ठीक नहीं है। पता चला कि दरबार में उसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और युवराज उसे खत्म करने की साजिश रच रहा था ताकि वह सत्ता संभालने के रास्ते से हट जाए। राजकुमार केवल घायल होने का नाटक ही कर सकता था। उसे लगा यह सुनकर पत्नी उससे दूर हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्नी ने कहा जब वे पति पत्नी हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों साथ बांटेंगे। यही वह पल था जब पहली बार किसी ने उसकी तकलीफें वास्तव में बांटी। दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन मर्यादा बनाए रखते हुए। अगले दिन जब पत्नी परंपरा के अनुसार मायके गई तो उसकी चालाक बहन ने उसे नुकसान पहुंचाया। बहन की माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे बस इतना चाहिए था कि वह बूढ़े और गंदे राजकुमार को अपने परिवार में ले आए। उसी समय राजकुमार वहां पहुंचा। जब बहन ने देखा कि राजकुमार वास्तव में इतना जवान है तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसकी कल्पना में राजकुमार उसके पिता से भी ज्यादा बूढ़ा था। राजकुमार ने कहा कि अब उसकी पत्नी शाही परिवार की बहू है और आदेश दिया कि बहन कुत्ते के बिल जैसे छोटे दरवाजे से अंदर घुसकर माफी मांगे, वरना उसके पिता अपनी सरकारी पदवी खो देंगे। पिता के गुस्से और दबाव के कारण बहन सचमुच घुटनों के बल उस छोटे दरवाजे से घुसी, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने पहले सुगंधित बेहोश करने वाला धुआं जलाया और बहाने से अपनी बहन को बुलाया, मानो सुलह करने आई हो। खुशबू सूंघते ही पत्नी बेहोश हो गई। फिर बहन ने उसे एक पुरुष नौकर के साथ कमरे में बंद कर दिया और तुरंत जाकर राजकुमार को बताया कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। राजकुमार गुस्से से बोला अगर उसने दोबारा ऐसी बकवास की तो उसकी जीभ खिंचवा देगा, लेकिन बहन कसम खाकर इसे सच बताती रही। मजबूर होकर राजकुमार कमरे के बाहर पहुंचा। अंदर से सचमुच बेहुदा आवाजें आ रही थीं। पिता भी गालियां देने लगे कि बेटी ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अचानक राजकुमार शांत हो गया और उस चालाक औरत से कहा अगर दरवाजा खोलने पर मेरी पत्नी अंदर नहीं मिली तो क्या तुम्हें अंजाम पता है? औरत ने घमंड से कहा जो सज्जा होगी उसे मंजूर है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सब दंग रह गए। अंदर जिस औरत को फंसाया गया था वह खुद वही चालाक बहन थी।